हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप एक सफल ट्रेडर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन डर, लालच और अस्थिरता आपको पीछे खींच रहे हैं? तो अब समय आ गया है द डिसिप्लिन ट्रेडर की ताकत को समझने और इसे अपने ट्रेडिंग सफर का हिस्सा बनाने का। मार्क डगलस की ये क्रांतिकारी पुस्तक सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि मानसिकता को बदलने का पाठ है। ये आपको सिखाती है ट्रेडिंग में भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, डर और लालच से छुटकारा पाने के उपाय, अनुशासन और स्थिरता के साथ अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को हासिल करना, बाजार की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर प्रभावी निर्णय लेना। अब सफलता आपकी पहुंच में है। अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो देर किस बात की, अभी वीडियो देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने एक अनुशासित और सफल ट्रेडर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मार्क डगलस की पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर में ट्रेडिंग में मानसिकता और भावनाओं की भूमिका पर गहराई से चर्चा की गई है। यह बताता है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए अनुशासन, धैर्य और मानसिक स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व। अनुशासन का महत्व। ट्रेडिंग केवल रणनीतियों और सिस्टम्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये भावनाओं को नियंत्रित करने और अनुशासन बनाए रखने के बारे में है। मानसिक चुनौतियां। ट्रेडर्स अक्सर डर, लालच और आत्मविश्वास की अधिकता जैसी भावनाओं का सामना करते हैं, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दृष्टिकोण में बदलाव। ट्रेडिंग में सफलता के लिए पैसे, नुकसान और जोखिम के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। 1. बाजार के व्यवहार को समझना। बाजार स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित होते हैं और संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होते हैं। ट्रेडर को परिणाम की भविष्यवाणी करने की बजाय जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2. धारणा की भूमिका। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करती है। बाजार डेटा को सही तरीके से समझने के लिए वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है। 3. अनिश्चितता के साथ सामंजस्य। बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना एक सफल ट्रेडर बनने की कुंजी है। निश्चितता की तलाश की बजाय संभावनाओं को अपनाना जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मुख्य मुद्दे। 1. नुकसान का डर। डर ट्रेडर्स को अपने प्लान को फॉलो करने या समय पर नुकसान काटने से रोक सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से परखी गई रणनीति का उपयोग करें। 2. लालच और अति आत्मविश्वास। लालच अत्यधिक ट्रेडिंग या स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है। एक सफल ट्रेड के बाद आत्मविश्वास की अधिकता जोखिमपूर्ण निर्णयों की ओर ले जा सकती है। 3. रिवेंज ट्रेडिंग। नुकसान के बाद जल्दबाजी में किए गए ट्रेड और अधिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व क्यों है? 1. भावनाओं पर नियंत्रण। ट्रेडिंग में अक्सर भावनाएं हावी हो जाती हैं, जैसे डर, लालच और गुस्सा। इन भावनाओं को नियंत्रित करने से ही सही निर्णय लेना संभव है। 2. मूल्यांकन और सुधार। आत्मनिरीक्षण और गलतियों से सीखना एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। हर ट्रेड के बाद अपनी रणनीति और निर्णयों का आकलन करना जरूरी है। 3. अनुशासन बनाए रखना। बिना अनुशासन के कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम सफल नहीं हो सकता। निष्कर्ष। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का परिचय ये समझने में मदद करता है कि बाजार की अनिश्चितता और व्यक्तिगत भावनाएं किस तरह हमारे ट्रेडिंग प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सफल ट्रेडिंग के लिए आत्म जागरूकता, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। बाजार के व्यवहार को समझना। बाजार की अप्रत्याशितता। बाजार स्वाभाविक रूप से अनिश्चित होते हैं और संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होते हैं। भविष्यवाणी से बचें। बाजार की दिशा का अनुमान लगाने की बजाय जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करें। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और भावनाओं को दूर रखते हुए डेटा का विश्लेषण करें। अनिश्चितता को अपनाएं।
बाजार में निश्चितता की उम्मीद छोड़कर संभावनाओं के आधार पर निर्णय लें। बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझकर और सही दृष्टिकोण अपनाकर जोखिम को प्रबंधित किया जा सकता है। धारणा की भूमिका। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। ट्रेडर्स के निर्णय अक्सर उनके अनुभवों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। वास्तविकता बनाम धारणा। बाजार को वैसा देखें जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। सफल ट्रेडिंग के लिए तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। सही धारणा बाजार की वास्तविकता को समझने और बेहतर निर्णय लेने की कुंजी है। अनिश्चितता के साथ सामंजस्य। अनिश्चितता को स्वीकारें। बाजार हमेशा अप्रत्याशित रहेगा। इसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दें। संभावनाओं पर ध्यान दें। निर्णय लेने के लिए निश्चितता की बजाय संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को आधार बनाएं। लचीलापन विकसित करें। बदलते बाजार स्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। नुकसान का डर ट्रेडिंग के सबसे बड़े मानसिक अवरोधों में से एक है। यह भावनात्मक और आर्थिक दर्द से बचने की मानव प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है और ट्रेडिंग प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। नीचे इसके कारण, प्रभाव और इस डर से निपटने की रणनीतियों का विस्तृत वर्णन है। नुकसान के डर के कारण। 1. पैसे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव। कई ट्रेडर्स ट्रेडिंग में हुए नुकसान को व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखते हैं, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। जब ट्रेडर्स नुकसान को आत्मसम्मान या वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं, तो डर बढ़ जाता है। 2. पिछले अनुभव। लगातार हुए नुकसान मानसिक अवरोध पैदा करते हैं, जिससे ट्रेडर्स निर्णय लेने में झिझकते हैं। पुराने असफल अनुभव भविष्य की ट्रेडिंग में डर को बढ़ावा देते हैं। 3. आत्मविश्वास की कमी। अपर्याप्त ज्ञान, खराब रणनीति या सही तैयारी का अभाव आत्मसंदेह को बढ़ाता है। ये आत्मविश्वास की कमी डर को और गहराई देती है। 4. बाजार की अनिश्चितता। बाजार की अप्रत्याशित प्रकृति चिंता का कारण बनती है। एक निश्चितता की तलाश, जहां संभावनाएं हावी होती है, डर को बढ़ा देती है। नुकसान के डर के प्रभाव। 1. ट्रेड करने में झिझक। डर के कारण ट्रेडर्स संभावित अवसरों को अधिक विश्लेषण या सही समय की प्रतीक्षा में खो देते हैं। 2. नुकसान काटने में असमर्थता। ट्रेडर्स अक्सर हानि वाली स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि बाजार पलट जाएगा, जिससे बड़ा नुकसान होता है। 3. अत्यधिक सुरक्षा। बहुत तंग स्टॉप लॉस या अत्यधिक छोटे पोजीशन साइज के कारण लाभदायक अवसरों का नुकसान। 4. भावनात्मक निर्णय। डर प्रेरित निर्णय अक्सर तार्किक विश्लेषण को प्रभावित करते हैं, जिससे अनियंत्रित या गलत ट्रेड प्रबंधन होता है। डर पर काबू पाने की रणनीतियां। 1. नुकसान को स्वीकारें। यह समझे कि ट्रेडिंग में नुकसान सामान्य है और ये समग्र सफलता को परिभाषित नहीं करते। व्यक्तिगत ट्रेडों के परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। 2. जोखिम प्रबंधन। प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम की एक पूर्व निर्धारित सीमा तय करें, जिसे आप सहजता से सहन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें ताकि नुकसान सीमित हो और बड़े नुकसान से बचा जा सके। 3. तैयारी के माध्यम से आत्मविश्वास बनाएं। अपनी ट्रेडिंग रणनीति का बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करें ताकि उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित हो। बाजार और अपनी प्रणाली के बारे में अपने ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करें। 4. सोचने का तरीका बदलें। ट्रेडिंग को एक संभावनाओं के खेल के रूप में देखें। अगर आपकी प्रणाली में बढ़त है, तो एकल नुकसान मायने नहीं रखता। एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित योजना का पालन करते हुए भावनाओं से खुद को अलग करें। 5. ट्रेडिंग जर्नल रखें। ट्रेड रिकॉर्ड करें, जिसमें ट्रेड के दौरान अनुभव की गई भावनाएं भी शामिल हों, ताकि पैटर्न और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। 6. छोटे दाव से शुरुआत करें। छोटे पोजीशन साइज से शुरुआत करें ताकि आत्मविश्वास बने और नुकसान का भावनात्मक प्रभाव कम हो।
डर पर काबू पाने के दीर्घकालिक लाभ। 1. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। ट्रेडर्स तार्किक विश्लेषण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिससे लगातार अच्छे परिणाम मिलते हैं। 2. मनोबल और दृढ़ता में वृद्धि। नुकसान को स्वीकार करने से मानसिक मजबूती बढ़ती है और ट्रेडर्स जल्दी वापसी कर पाते हैं। 3. संतुलित जोखिम इनाम अनुपात। प्रक्रिया पर भरोसे के कारण ट्रेडर्स उचित जोखिम उठाने और अपने पूंजी की सुरक्षा के बीच संतुलन बना सकते हैं। 4. सतत विकास। अनुशासन और निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके ट्रेडर्स दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: नुकसान के डर पर काबू पाने के लिए तैयारी, मानसिकता में बदलाव और अनुशासित क्रियान्वयन का संयोजन जरूरी है। जब ट्रेडर्स नुकसान को ट्रेडिंग यात्रा का हिस्सा मानते हैं और अपनी रणनीतियों पर भरोसा करते हैं, तो वे वो आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करते हैं जो बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक है। लालच और अति आत्मविश्वास। लालच: अधिक मुनाफे की लालसा से ट्रेडर्स जोखिम भरे निर्णय लेते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, बड़े पोजीशन और लाभदायक ट्रेड को अधिक समय तक पकड़ना। अति आत्मविश्वास: लगातार सफल ट्रेड के बाद ट्रेडर्स अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, जिससे जोखिम प्रबंधन की उपेक्षा और लापरवाह ट्रेडिंग होती है। प्रभाव: दोनों ही बड़े वित्तीय नुकसान और भावनात्मक अस्थिरता का कारण बनते हैं। समाधान: ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, जोखिम प्रबंधन का पालन करें, ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। अनुशासन और आत्म जागरूकता के जरिए लालच और अति आत्मविश्वास को नियंत्रित करना ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। रिवेंज ट्रेडिंग: जब कोई ट्रेडर नुकसान के बाद भावनात्मक रूप से प्रेरित होकर जल्दबाजी में ट्रेड करता है, ये सोचते हुए कि वो अपने नुकसान की भरपाई कर लेगा। ये मानसिकता अक्सर और अधिक नुकसान और अस्थिरता का कारण बनती है। रिवेंज ट्रेडिंग के कारण: 1. नुकसान की निराशा। एक बड़ा या लगातार नुकसान ट्रेडर में निराशा और गुस्सा पैदा करता है। ये भावना उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करती है। 2. खुद को सही साबित करने की कोशिश। नुकसान के बाद ट्रेडर्स अपने कौशल को सही साबित करने के लिए भावनात्मक रूप से ट्रेड करते हैं। ये मानसिकता उन्हें उनकी योजना से भटकाती है। 3. आत्मसम्मान की रक्षा। नुकसान को व्यक्तिगत असफलता के रूप में देखने से ट्रेडर अपनी छवि बचाने के लिए जल्दबाजी में ट्रेड करता है। 4. जल्द भरपाई की उम्मीद। नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित लाभ की चाह ट्रेडर्स को बिना सोचे समझे जोखिम लेने पर मजबूर करती है। रिवेंज ट्रेडिंग का प्रभाव: 1. वित्तीय नुकसान। बिना किसी ठोस योजना के ट्रेड करने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। बड़े नुकसान से पूंजी का तेजी से खत्म होना। 2. भावनात्मक अस्थिरता। हर ट्रेड में भावनात्मक निवेश ट्रेडर को मानसिक रूप से थका देता है। निराशा, गुस्सा और आत्मसंदेह की भावना को बढ़ावा मिलता है। 3. अनुशासन की कमी। ट्रेडर अपनी मूल योजना और रणनीति का पालन करने में असमर्थ हो जाता है। इस वजह से उनकी ट्रेडिंग शैली में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ जाती है। 4. लालच और डर का चक्र। रिवेंज ट्रेडिंग अक्सर लालच और डर के चक्र में फंसा देती है, जिससे ट्रेडर और अधिक गलतियां करता है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने की रणनीतियां: 1. नुकसान को स्वीकारें। यह समझे कि नुकसान ट्रेडिंग का स्वाभाविक हिस्सा है। हर नुकसान को सीखने का अवसर माने। 2. ट्रेडिंग से ब्रेक लें। नुकसान के बाद तुरंत ट्रेड करने से बचें। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता पाने के लिए कुछ समय रुकें। 3. एक स्पष्ट योजना पर टिकें। अपनी ट्रेडिंग रणनीति और नियमों का सख्ती से पालन करें। बिना योजना के ट्रेड न करें। 4. जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करें। हर ट्रेड में केवल एक निश्चित राशि का ही जोखिम लें। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का उपयोग करें। 5. भावनाओं को नियंत्रित करें। ट्रेडिंग को एक निष्पक्ष प्रक्रिया के रूप में देखें, न कि व्यक्तिगत चुनौती के रूप में। ध्यान और मानसिक अभ्यास से भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।
6. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। अपनी गलतियों और भावनाओं को रिकॉर्ड करें ताकि आप अपने व्यवहार के पैटर्न को समझ सकें। बार बार रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए आत्मविश्लेषण करें। दीर्घकालिक लाभ। 1. सतर्कता और अनुशासन। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने से ट्रेडिंग में अनुशासन और स्थिरता बनी रहती है। 2. बेहतर प्रदर्शन। योजनाबद्ध और नियंत्रित ट्रेडिंग के कारण लाभदायक अवसरों का अधिकतम उपयोग। 3. भावनात्मक मजबूती। मानसिक रूप से मजबूत होने से बाजार की अनिश्चितता का सामना करना आसान हो जाता है। 4. सतत विकास। गलतियों से सीखकर ट्रेडिंग कौशल को लगातार सुधारने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष, रिवेंज ट्रेडिंग एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो अक्सर और अधिक नुकसान और मानसिक थकान का कारण बनती है। इससे बचने के लिए आत्म जागरूकता, अनुशासन और सही जोखिम प्रबंधन जरूरी है। ट्रेडिंग को एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखें और भावनाओं को नियंत्रित करके योजनाबद्ध तरीके से काम करें। आत्म जागरूकता। परिभाषा। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार के पैटर्न को पहचानना और समझना। ट्रेडिंग में महत्व। व्यक्तिगत कमजोरियों और ट्रिगर्स को पहचानकर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। भावनाओं जैसे डर और लालच को नियंत्रित कर ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखता है। रणनीतियां। ट्रेडिंग जर्नल रखें और अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें। गलतियों का विश्लेषण करके उनमें सुधार करें। आत्म जागरूकता ट्रेडिंग में सुधार और दीर्घकालिक सफलता के लिए एक आवश्यक गुण है। अनुशासन और स्थिरता। अनुशासन का महत्व। भावनाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी रणनीति और ट्रेडिंग योजना का पालन करना। स्थिरता का महत्व। निरंतर और निर्धारित प्रक्रिया के साथ ट्रेड करने से लंबे समय में सफलता मिलती है। मुख्य बिंदु। बिना विचलित हुए ट्रेडिंग नियमों का पालन करें। जोखिम प्रबंधन और एंट्री एग्जिट रणनीति पर दृढ़ रहें। परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। अनुशासन और स्थिरता के बिना ट्रेडिंग में सफलता संभव नहीं है। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि नुकसान को सीमित किया जाए और पूंजी की सुरक्षा के साथ लंबे समय तक बाजार में बने रहने की क्षमता हो। प्रभावी जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग में स्थिरता और सफलता का आधार है। जोखिम प्रबंधन का महत्व। 1. पूंजी की सुरक्षा। बड़े नुकसान से बचाकर ट्रेडर को लंबे समय तक ट्रेडिंग जारी रखने का मौका देता है। 2. भावनात्मक स्थिरता। सीमित जोखिम से बड़े नुकसान का डर कम होता है, जिससे भावनात्मक रूप से स्थिर रहना आसान होता है। 3. लंबे समय की सफलता। छोटे नुकसान और बड़ी जीत के सिद्धांत पर टिके रहकर ट्रेडिंग में लाभदायक बने रहना। 4. अनिश्चितता के साथ सामंजस्य। बाजार की अप्रत्याशितता को स्वीकार कर उससे निपटने की तैयारी। जोखिम प्रबंधन के मुख्य तत्व। 1. जोखिम इनाम अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। प्रत्येक ट्रेड में यह सुनिश्चित करें कि संभावित लाभ संभावित नुकसान से अधिक हो। आदर्श अनुपात 1:2 या इससे बेहतर होना चाहिए। 2. पोजीशन साइजिंग। ट्रेड में लगाई गई पूंजी का सही आकार तय करना ताकि जोखिम नियंत्रित रहे। सामान्य नियम। एक ट्रेड में कुल पूंजी का 1 से 2% से अधिक जोखिम न ले। 3. स्टॉप लॉस का उपयोग। प्रत्येक ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करें ताकि बाजार विपरीत दिशा में जाने पर नुकसान सीमित हो। भावनात्मक निर्णय से बचने के लिए स्टॉप लॉस को पहले से तय करें। 4. डाइवर्सिफिकेशन। एक ही एसेट या बाजार पर निर्भर न रहें। अलग अलग एसेट क्लास और बाजारों में निवेश करें। 5. मूल्यांकन और समीक्षा। नियमित रूप से अपने जोखिम प्रबंधन के नियमों और उनके परिणामों की समीक्षा करें। गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें। जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां। 1. ट्रेडिंग प्लान बनाना। स्पष्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, जोखिम स्तर और लाभ लक्ष्य तय करें। भावनात्मक और अनियोजित ट्रेडिंग से बचें। 2. जोखिम सीमाएं तय करें। दिन,
सप्ताह या महीने के लिए अधिकतम नुकसान की सीमा तय करें। इस सीमा को पार करने पर ट्रेडिंग रोक दें। 3. पोजीशन साइज को संतुलित करें। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे पोजीशन साइज अपनाएं। जोखिम को विभिन्न ट्रेडों में फैलाएं। 4. भावनात्मक नियंत्रण। लालच और डर के आधार पर निर्णय लेने से बचें। नुकसान को सीखने का अवसर मानें। 5. प्रीडिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। लक्ष्य हासिल होने या स्टॉप लॉस पर पहुंचने पर ट्रेड बंद करें। बाजार की अनिश्चितता के कारण अतिरिक्त लाभ की कोशिश न करें। 6. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, जिसमें जोखिम स्तर, लाभ हानि और भावनात्मक स्थिति शामिल हो। इसका उपयोग अपने जोखिम प्रबंधन की रणनीति में सुधार के लिए करें। जोखिम प्रबंधन की गलतियां। 1. ओवरलिवरेजिंग। अत्यधिक उधार लेकर ट्रेड करना बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। 2. स्टॉप लॉस का उपयोग न करना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग से नुकसान अनियंत्रित हो सकता है। 3. लालच और डर में आकर निर्णय लेना। भावनात्मक निर्णय अक्सर जोखिम प्रबंधन को अनदेखा कर देते हैं। 4. अपनी रणनीति से विचलित होना। किसी ट्रेड में अधिक लाभ की उम्मीद में मूल योजना से भटकना। दीर्घकालिक लाभ। 1. पूंजी की सुरक्षा। सही जोखिम प्रबंधन से ट्रेडर अपनी पूंजी को लंबे समय तक बचा सकता है। 2. सुसंगत लाभ। छोटी छोटी जीत और सीमित नुकसान के साथ स्थिरता बनाए रखना। 3. मानसिक शांति। सीमित जोखिम और स्पष्ट योजना से भावनात्मक दबाव कम होता है। 4. दीर्घकालिक सफलता। बाजार की अनिश्चितता में भी स्थिर प्रदर्शन बनाए रखना। निष्कर्ष: जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग का अभिन्न हिस्सा है। बिना उचित जोखिम प्रबंधन के कोई भी रणनीति या कौशल लंबे समय तक लाभदायक नहीं रह सकता। अनुशासन, योजना और सीमित जोखिम के माध्यम से ट्रेडिंग में स्थिरता और सफलता पाई जा सकती है। प्रक्रिया पर भरोसा। प्रक्रिया पर भरोसा करना ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि अपने प्रयासों को एक सुव्यवस्थित और अनुशासित योजना के अनुसार संचालित करना, चाहे अल्पकालिक परिणाम जो भी हों। प्रक्रिया पर भरोसा क्यों जरूरी है? 1. अनिश्चितता को संभालना। बाजार की अप्रत्याशितता से डरने की बजाय अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। यह स्वीकार करना कि हर ट्रेड सफल नहीं होगा, लेकिन सही प्रक्रिया लंबे समय में लाभ देगी। 2. भावनात्मक स्थिरता। प्रक्रिया पर भरोसा करने से डर और लालच जैसी भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। भावनात्मक निर्णयों की बजाय तार्किक सोच को प्राथमिकता मिलती है। 3. दीर्घकालिक लाभ। सही प्रक्रिया के जरिए निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। अल्पकालिक असफलताओं को नजरअंदाज कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। प्रक्रिया पर भरोसा रखने के फायदे। 1. अनुशासन बनाए रखना। बिना विचलित हुए ट्रेडिंग योजना और नियमों का पालन करना। 2. जोखिम प्रबंधन में सुधार। जोखिम को सीमित रखने और हानियों को नियंत्रित करने की आदत विकसित होती है। 3. सीखने और सुधारने का अवसर। प्रक्रिया के दौरान हुई गलतियों को पहचान कर उनमें सुधार किया जा सकता है। 4. तनाव में कमी। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से परिणाम के प्रति अनावश्यक चिंता कम होती है। प्रक्रिया पर भरोसा कैसे रखें? 1. स्पष्ट योजना बनाएं। ट्रेडिंग के लिए स्पष्ट एंट्री, एग्जिट और जोखिम प्रबंधन के नियम तय करें। इस योजना को लिखित रूप में तैयार करें और इसे नियमित रूप से अपडेट करें। 2. निरंतर सीखें। मार्केट एनालिसिस, रणनीति और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार करते रहें। सफलता और असफलता दोनों से सबक लें। 3. परिणाम को स्वीकार करें। हर ट्रेड का परिणाम प्रक्रिया का हिस्सा है। नुकसान को व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखने की बजाय सीखने का मौका समझें। 4. ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। अपनी प्रक्रिया और प्रदर्शन को रिकॉर्ड करें। नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि आप सुधार कर सकें। 5. लंबी अवधि पर ध्यान दें।
छोटे लाभ या नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने दीर्घकालिक प्रदर्शन को देखें। संभावनाओं के खेल में लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। प्रक्रिया पर भरोसे की गलतफहमियां। 1. त्वरित परिणाम की उम्मीद। सही प्रक्रिया अपनाने के बावजूद तुरंत सफलता की उम्मीद करना। 2. योजना से विचलन। भावनाओं के चलते तय योजना का पालन न करना। 3. अनुचित सुधार। बार बार प्रक्रिया में बदलाव करना बिना ये समझे कि क्या वास्तव में सुधार की आवश्यकता है। दीर्घकालिक लाभ। 1. सफलता की निरंतरता। प्रक्रिया के प्रति दृढ़ता से बाजार में स्थिर लाभ प्राप्त होता है। 2. मानसिक मजबूती। प्रक्रिया पर भरोसा रखने से आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। 3. सतत विकास। लगातार सुधार और सीखने से ट्रेडिंग कौशल बेहतर होता है। 4. जोखिम प्रबंधन। सही प्रक्रिया अपनाने से बड़े नुकसान की संभावना कम हो जाती है। निष्कर्ष। प्रक्रिया पर भरोसा करना ट्रेडिंग में सफलता की नींव है। ये अनुशासन, धैर्य और तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। अल्पकालिक असफलताओं को स्वीकार कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सही प्रक्रिया का पालन करना ही ट्रेडिंग में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रायोगिक रणनीतियां। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अनुशासन, सही दृष्टिकोण और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ सामंजस्य आवश्यक है। 3 मुख्य प्रायोगिक रणनीतियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. ट्रेडिंग योजना बनाएं। एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित ट्रेडिंग योजना ट्रेडर को भावनात्मक निर्णय लेने से बचाती है। ये अनिश्चितता में भी एक निर्देशित मार्ग प्रदान करती है। 1. एंट्री और एग्जिट नियम। स्पष्ट करें कि आप किस स्थिति में ट्रेड में प्रवेश करेंगे और कब बाहर निकलेंगे। तकनीकी संकेतकों, मूल्य चार्ट या अन्य रणनीतियों पर आधारित नियम तय करें। 2. जोखिम मानदंड। हर ट्रेड के लिए जोखिम की एक सीमा निर्धारित करें, जैसे कुल पूंजी का 1 से 2%। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का उपयोग करें। 3. लाभ लक्ष्य। प्रत्येक ट्रेड के लिए यथार्थवादी लाभ लक्ष्य निर्धारित करें। लाभ लेने की प्रक्रिया को स्वचालित करें, जैसे कि टारगेट प्राइस पर ऑर्डर लगाना। 2. पैसे से खुद को अलग करें। ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने का साधन मानने से भावनात्मक दबाव बढ़ता है। इसे एक पेशेवर प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक व्यावहारिक और लाभदायक है। 1. मानसिकता बदलें। ट्रेडिंग को एक संभावनाओं का खेल माने, जहां हर ट्रेड का परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। व्यक्तिगत आत्मसम्मान या वित्तीय स्थिरता को हर ट्रेड से न जोड़ें। 2. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान दें। सीखने और सुधारने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। 3. छोटे दाव से शुरुआत करें। छोटे पोजीशन साइज से ट्रेडिंग शुरू करें, ताकि नुकसान का भावनात्मक प्रभाव कम हो। अनुभव के साथ धीरे धीरे पूंजी बढ़ाएं। 3. निरंतर सीखना। बाजार हमेशा बदलता रहता है। नई रणनीतियां और परिस्थितियां लगातार सामने आती है। सफल ट्रेडर बनने के लिए सीखने और अनुकूलन की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। 1. मौजूदा रणनीतियों का विश्लेषण करें। अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया और प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करें। कमजोरियों और सुधार के अवसरों की पहचान करें। 2. नए कौशल सीखें। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण, बाजार साइकोलॉजी और जोखिम प्रबंधन में सुधार करें। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, किताबें और वेबिनार का उपयोग करें। 3. बाजार के रुझानों के साथ तालमेल बनाएं। बाजार की नई स्थितियों और घटनाओं के आधार पर अपनी रणनीतियों को अपडेट करें। लचीलापन बनाए रखें और जरूरत के अनुसार अपनी योजना में बदलाव करें। 4. अनुभवी ट्रेडर से सीखें। उन ट्रेडर्स का अनुसरण करें जो लगातार सफल है। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से प्रेरणा लें। निष्कर्ष। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए इन 3 प्रायोगिक रणनीतियों का पालन करना अनिवार्य है। 1. ट्रेडिंग योजना आपको स्पष्टता और अनुशासन देती है। 2. पैसे से अलग दृष्टिकोण भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है।
3. निरंतर सीखने का रवैया आपको बाजार में प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखता है। इन रणनीतियों को अपनाकर ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित और पेशेवर प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता सुनिश्चित होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।